जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार वीरभद्र जी। हम बातचीत कर रही है वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ पटना बिहार से। और दिल्ली में एक बहुत बड़ी जीत हो रही अरविंद केजरीवाल के एकदम करारी हार होले है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लगातार आपदा बन गए थिन हल, भाजपा टाइटिल दिल के हल और ओकर बाद 10 साल 12 साल लगातार सत्ता में रहलथिन, लेकिन बहुत उम्मीद पर कहे कि खरा न उतरलथिन और जमुना के गंदा के गंदे छोड़ दिलथिन। और तमाम तरह के विश्लेषण अपने के पास ही तब बताते कैसे सब का बदल रही और मोदी जी के करिश्मा अभी तक जारी है का अपने का लग रहा है। दिल्ली में जो होलवा है इस बार इलेक्शन जो होलवा है एकर हार के पटकथा बहुत पहले लिख गल बाल। एकरा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में अलथिन है तब भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा बुलंद करके अलथिन है, लोकपाल लाने के बात कर लथिन है, पूरा भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के बात कर लथिन है, वीआईपी कल्चर के खिलाफ तो आवाज बुलंद कर लथिन है। तो ये सब को लेकर के वो आगे बढ़ लथिन है। आम जनता के जो मिडिल क्लास के है, लोअर मिडिल क्लास के जनता है, वो सब के राह दिलाने के बात कर लथिन है। तो लोग अटूट खोले के इनका तरफ। लेकिन जैसे जैसे इनका सत्ता आगे बढ़ल, सत्ता में आलन, सत्ता में आने के बाद जो जो हरकत करे लगा उससे एक बार ना दो बार के बाद यहाँ के जनता के मुंह भांग हो गए। और अंत में तो ये शराब पिलावे लगला ना, शराब में इनका पूरा मंत्रिमंडल के नेता सभी फसलल। तब दिल्ली के जनता के मुंह भांग हो गया कि मैं भाई तो बहुत भारी करप्ट आदमी है, भारी करप्ट आदमी थी। तो और फिर धीरे धीरे इनका इस बार इलेक्शंस में धूल चटा देती। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब भी जमीनी स्तर पर वहाँ काम करते नजर अल। काम करते नजर अल तो फिर सब घूम घूम के लोगों के समझाने में सफल वाला थी सब कि अरविंद केजरीवाल जो हथुन से ये आपदा वाला सरकार हथुन, ये आपदा दिलथुन है, जमुना के गंदा करथुन है, दिल्ली के पॉल्यूशन से पूरा पॉल्यूटेड कर लथुन है। और मतलब हर लिहाज से इनका जो शासन कार्य रहलक है वो दिल्ली के हित में न रहा है, दिल्ली की जनता के हित में न रहा है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बात सब कर लथुन है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होने के चाहिए। तो ये सब बात वहाँ के आदमी के बुझेलक इनका कि इस बार पटकनी दे के पटक दिलक। एकरा से मतलब कहल जाए कि जे लगातार जे काम एगो जे कह रहलथिन कि बेहतर ईमानदारी की राजनीति देश में शुरू करबे, ई करबे ऊ करबे, तो का ओकर अध्याय के अंत मान लेवल जाओ अब ओकर ओकर अंत मान लेवल जाओ काहे कि अरविंद केजरीवाल अगर इनकर 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 राजनीति के अंत हो गया है। बिल्कुल सही सही था कि इनका राजनीति के अब अंत हो गया है। अंत इस है कि जब इनका राजनीति शुरू कैलन हल तो अन्ना हजारे के लेके अलन हल। अन्ना हजारे के आड़ में खड़ा होकर के उनका आगे खड़ा करके आंदोलन खड़ा कैलन। अन्ना हजारे के बिना कंसेंट में ले ले पार्टी की घोषणा कर दिलन आम आदमी पार्टी, जबकि सब कुछ इनकर नियोजित हल कि हमरा ऐसे करेला है। ओकर बाद इनकर समूह में जितना लोग शामिल होलन उसमें प्रशांत भूषण महत्वपूर्ण भूमिका में हलन और यादव जी हलन, प्रोफेसर साहब वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में हलन। तो ये सब इनका इर्द गिर्द हलक। लेकिन लगल कि नहीं सो तो भाई भारी लभर नेता देश दुनिया के बात बहस करी थी। तो वो सब की एक एक करके सब बाहर कर दल, सबके बाहर कर दल। बाहर करके ये अपन पूरी तरह से अपन जो मंडली हलक एनजीओ मंडली हलक ओकरा एस्टेब्लिश कैलन और वही एनजीओ मंडली के जरिए शासन करना शुरू कैलन। और शासन करते करते ये सब कुछ मतलब अपना लेलन जो कि आम तौर पर पोलिटिकल पार्टी के या फिर राजनीति में रहे वाले लोग सब अपना शीश महल बनाला। मतलब बहुत करम करे लगल जो कि राजनीति सब करे लगल। तो अब जाकर के मतलब सत्ता मिली है, लेकिन जनता समझ गई कि इनका असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अब इनका राजनीतिक पूरी तरीके से सील मोहर के साथ बंद होने वाला है। 22 को सीटें वाली है इनका। बाकी कोई स्टेट में वो पंजाब में हथिन तो पंजाब में भी इनका निकली जाए तक समय के साथ तत्काल इनका राजनीति पर विराम लगा। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई पकड़ भी नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है और कोई मतलब कि ऐसा संगठन भी करना है। एक सवाल ये भी है कि पीएम मोदी कह रहे थे कि नौटंकी पार्टी, घमंडी पार्टी, नौटंकी माने पीएम मोदी के कहे के का मतलब अर्थ निकल रहे है। मतलब इन लोग हल्ला ज्यादा मचा रहा थी। मतलब कोई बात हो लग मतलब डायरेक्ट कोई बात बोलबा इनका कि भाई तू ऐसे कर रहा है तो जवाब देने के बजाय ये सब कहा शुरू से इनका रणनीति रहलक है। जैसे पूछबा कि भैया तू
तो कहते थे तू ऐसे कलक है, फलना ऐसे कलक है, फलना पार्टी ऐसे कलक, ये न बताते कि हम का करी थी। और खूब नौटंकी मतलब चढ़ गए ऊपर सचिवालय के भवन पर चढ़ के सब लोग के बुला लेना, पोलिटिकल स्टंट ज्यादा करना है, काम उन कुछ करना है, लोगों के बरगलाना है। और जितना जो योजना बनेला रहल स्कूल को लेकर के, मोहल्ला को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, वो सब योजना इनका टप टप करके गिर के चल गए है। और अंत में आकर के सब कुछ के जो खलक है वो दिल्ली की जनता के दारू पिलाना शुरू कर है, और इनकर मंत्री सब खूब कमाना शुरू कर है। तो ये सब इनकर नौटंकी खत्म हो गए है, और समझ जा कि इनकर ताला बढ़िया बिस्तर जो भी है सब बंद। एक आखिरी सवाल का, दिल्ली के जनता या वोटर के माने ये पूरे इनकर जो माइंडसेट है का 2 बार समझे में भूल गई थी कि एक के बार दूसरा बार चांस दिलती कि हो सके कुछ सुधार हो। पढ़ल लिखल आदमी जो दावा कराते IIT से कैलू हैं, IRS से हूँ, कुछ इस तरह के दावा है, तो का जनता दिल्ली के वोटर 2 बार प्रयास करके देखलथिन कि जे इनका पे एक मौका देवल जाओ, 2 बार मौका देवल जाओ, ओकरा पर जब खरा न उतरलथिन तब फिर ये मोदी के संग गेलथिन बने दिल्ली के वोटर। देखा शुरुआती दौर में जब इनका पार्टी सत्ता में अलग हल तो उस समय माहौल ऐसा रहा कि कांग्रेस के खिलाफ पूरा भ्रष्टाचार के एक माहौल अलग, कांग्रेस के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के माहौल अलग, और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारा लोग पसंद न करते हलन। मतलब इन दोनों से इतर एगो अलग राजनीतिक धारा की तलाश करते हलन, एक गैप बनल हलक। तो जो गैप बनल हलक तो गैप की भरे की कोशिश कैलन, इनके सामने आने के बाद वहाँ के दिल्ली के भी जनता के लगल, देश के भी लगल कि भैया एक नया पार्टी, एक नया विचारधारा, एक नई तरीके का राजनीति यहाँ शुरू करे वाले लोग ये सब था ना, इसलिए उनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है शुरुआती दौर में। अभी कुछ योजना सब इम्प्लीमेंट कर सेकेंड राउंड में, तो वो सब योजना चलल रहा स्कूल से, तो वो सब योजना चलल रहा स्कूल से लेकर के मोहल्ला में लेकर के, तो वो सब जनता का लगल कि चला भाई एयर और लन की स्थिति में फसल मैच्योर होता है। लेकिन जब शराब के मामला में इनका फसल, पूरा कैबिनेट का फसल खुद ही फसलन, और कल्चर में जिस तरीके से सब संसाधन का दुरुपयोग करे लगलन, तब दिल्ली के जनता के आंख पूरी तरह से खुल गए कि ना भैया ये तो बहुत गलत आदमी के हम सब भय ही, गलत आदमी के पीछे में सब चली थी, और इनका से कुछ होवे जाए के ना है, जेलो जाए सतन, जेल से आई सतन, तो ऊपर से कई सतन जो हम ईमानदार ही, और दिल्ली के जनता से हमारा ईमानदारी के सर्टिफिकेट दो, हमारा जितवाओ सिद्ध जाए कि हम ईमानदारी। अब तू चोरी करवा, तू दारू बेचवा, दारू में पैसा कमेवा, दलाल सब के खड़ा करवा, चारों तरफ गिरोहबंदी करवा, और सर्टिफिकेट मांगवा दिल्ली के जनता से, तो दिल्ली की जनता पूरा सर्टिफिकेट दे दो, और सर्टिफिकेट लेके घूमा। ये अपने बहुत सही मैंने जवाब दिलथिन, ये बार बार प्रचार में कर रही कि हम तभी मैंने चुनाव हमारा लिए सार्थक होते कि जब हमरा मैंने जिताइए, मैंने हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार ही है, ओकर सर्टिफिकेट देवो। तो आप तो मान लेवल जी, आखिरी सवाल की ये तो कट्टर बेईमान साबित हो गए थे एक ढंग से। अब तो अब जैसे सर्टिफिकेट मांगी थी, वैसे तो सर्टिफिकेट देने के काम ईमानदार हथन कि ना हथन, ये तो कानूनी प्रक्रिया है ना, वो तो कोर्ट डिसाइड करता है कि इनका पर जो चार्ज लगल है वो सही है कि न गलत है। लेकिन कोर्ट के अनदेखी करके दिल्ली के जनता से सर्टिफिकेट मांगी थी कि हम ईमानदार ही, सर्टिफिकेट हमारे देता, तो दिल्ली के जनता सर्टिफिकेट दे दो, तब जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसका स्वीकार करे कि तू ईमानदार ना, तू चोर है, बड़का चोर है। और इनका पूरा रिपोर्ट जी के चलित हवा कार्यक्रम चलित हवा जश्न मनावी जाए थे, वो कहलथिन कि भाई जो पहला सेशन शुरू है तक ओकरा में हम पूरा कैग के रिपोर्ट रखम, रिपोर्ट रखे जितना भ्रष्टाचार हो लगे उस सबके हम खुलासा करम, और इस सबके हम मुकाम तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर इनका दुर्गति अब बढ़िया से शुरू हो गया है। बातचीत लगा अपने के आभार, नमस्कार। नमस्कार।